आज से हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो बिना राजा, बिना युद्ध के भी संगठित होकर जीती थी। करीब 3300 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 साल पहले, जो भारत के लिए एक मिसाल बन गई। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत सिंधु नदी और उसकी शाखाओं के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों से हुई। धीरे धीरे ये गांव विकसित होकर बड़े शहरों में बदल गए और मानव इतिहास के सबसे संगठित समाजों में से एक बने। ये वो समय था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अब भी शिकारी जीवन जी रहे थे, मगर सिंधु घाटी के लोग कृषि, व्यापार और नगर निर्माण में बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनके शहरों की सड़कों का नक्शा सीधा और सुनियोजित था, घर पक्की ईंटों से बने थे और नालियों की साफ व्यवस्था थी, जो दिखाता है कि ये समाज साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन को कितनी अहमियत देता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगन। हर शहर की अपनी अलग विशेषता थी, मगर हर जगह एक समानता जरूर थी: अनुशासन और योजना। ये सभ्यता इतनी आधुनिक थी कि इसे देखकर लगता है जैसे उस समय भी लोगों को अर्बन प्लानिंग का पूरा ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अपने समय के सबसे संगठित और साफ सुथरे नगरों में गिने जाते हैं। इन शहरों की सड़कों की चौड़ाई एक सी थी, जो सीधी रेखाओं में एक दूसरे को काटती थी। ये सब देखकर स्पष्ट होता है कि उस समय शहरों की योजना पहले से तैयार की जाती थी। हर घर के बाहर ईंटों से बनी नालियां थी, जो मुख्य सीवर से जुड़ती थी, यानी पानी और गंदगी निकासी की व्यवस्था उस दौर में भी पूरी तरह विकसित थी। लोगों के घर दो तरह के होते थे, कुछ कच्ची ईंटों के और कुछ पकी हुई ईंटों के। ज्यादातर घर 1 या 2 मंजिल के थे, जिनमें कमरे, आंगन और भंडारण स्थल होते थे। कई घरों में व्यक्तिगत कुएं और स्नान घर भी मिले हैं, जो ये दिखाता है कि लोग स्वच्छता और निजी सुविधा को महत्व देते थे। ये समाज कृषि और व्यापार पर आधारित था। लोग गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। कपास से बने कपड़े उनकी पहचान थे, जिन्हें वे रंग बिरंगे धागों से बुनते थे। शहरों में बाजार थे, जहां लोग मिट्टी के बर्तन, आभूषण, तांबे कांसे के औजार और कपड़े बेचते थे। समुद्र तट पर स्थित लोथल एक बंदरगाह था, जहां से व्यापारी नावों के जरिए विदेशी व्यापार करते थे। हर वस्तु का तौल माप तय था। पत्थर के वजन और माप पट्टियां मिली हैं, जो व्यापार में न्याय और सटीकता का प्रमाण देती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यदि उस समय बिजली और मशीनें होती तो सिंधु घाटी के ये नगर आधुनिक महानगरों जैसे दिखाई देते। ये सब दिखाता है कि 5000 साल पहले भी भारत का समाज ज्ञान, व्यवस्था और सहयोग पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और नालियों की नहीं थी, ये कला, संस्कृति और रहस्य की भी दुनिया थी। 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब यहाँ के लोग कला और सजावट में खोए रहते थे। उन्होंने मिट्टी, तांबे और कांसे से छोटी छोटी मूर्तियां बनाई, जिनमें से कुछ आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति उनकी शिल्प कला का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास आज भी 21वीं सदी के इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहासकारों को हैरानी इस बात की भी है कि इतनी पुरानी सभ्यता में समानता का भाव दिखाई देता है। यहाँ अब तक कोई राजा, युद्ध या महल नहीं मिले, यानी लोग बिना शासक के भी अनुशासित जीवन जी रहे थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक पहेलियों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग किसी धर्म या देवता से ज्यादा प्रकृति को पूजते थे। पेड़, जानवर और धरती को जीवन का प्रतीक मानते थे। और फिर आती है सबसे रहस्यमयी चीज, हड़प्पा लिपि, इंडस स्क्रिप्ट। ये छोटे छोटे चिन्ह जो पत्थरों और मोहरों पर खुदे मिले हैं, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इनमें कुछ इंसान जैसे आकृतियां हैं, कुछ जानवरों के निशान और कुछ ऐसे चिन्ह जिनका मतलब कोई नहीं जानता। कई विद्वानों का मानना है कि इनमें व्यापार, संदेश या पूजा से जुड़ी बातें दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। यही रहस्य इस सभ्यता को आज भी जिंदा रखता है। हर नई खुदाई एक नया सवाल पैदा करती है और हर जवाब में एक और रहस्य छिपा होता है। इतिहास की सबसे अजीब बात यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय की सबसे व्यवस्थित और उन्नत थी, अचानक चुप हो गई, जैसे किसी ने उसका अस्तित्व मिटा दिया। 5000 साल पहले जो शहर रोशनी से भरे थे, वो धीरे धीरे वीरान हो गए। मगर सवाल अब भी वही है, क्यों? पुरातत्वविदों को अब तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। कुछ कहते हैं नदियों का रुख बदल गया, जिससे खेती और पानी की कमी ने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर किया। कुछ मानते हैं कि भूचाल या सूखे ने पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। लेकिन कुछ अजीब
अजीब बातें भी हैं। कई खुदाइयों में लोगों के घरों में अचानक छोड़े गए बर्तन, अधपके अनाज और बंद दरवाजे मिले हैं। ऐसा लगता है मानो सब लोग एक ही रात में भागे हों। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता में कोई युद्ध या सामूहिक विनाश के निशान नहीं मिले, ना कोई हथियारों का ढेर, ना किसी महल का गिरना। यानी लोग शायद लड़कर नहीं बल्कि चुपचाप गायब हो गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन लोगों ने उत्तर और पूर्व की ओर पलायन किया और आगे चलकर यही जनसमूह गंगा घाटी की सभ्यताओं की नींव बना। एक और दिलचस्प बात, कई जगहों पर अजीब आकृतियों और प्रतीकों की खोज हुई है जिन्हें कुछ लोग सितारों की पूजा या खगोलीय संकेत मानते हैं। क्या ये लोग आकाश की दिशा देखकर मौसम और आपदा का अनुमान लगाते थे, या ये प्रतीक किसी पुराने वैज्ञानिक ज्ञान की झलक थे? सवाल कई है, जवाब कम। शायद इसी रहस्य ने सिंधु घाटी सभ्यता को अमर बना दिया, एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी में दबी तो उसके साथ एक दौर भी खत्म हुआ, लेकिन शायद कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं इन लोगों ने बस शहर छोड़े, मिट्टी नहीं, वे उत्तर और पूर्व की ओर बढ़े और आने वाली सभ्यताओं में अपनी छाप छोड़ गए। क्या वाकई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग ही आगे चलकर गंगा घाटी और वैदिक समाज का हिस्सा बने, या फिर वे किसी और दिशा में चले गए जहां उनका नाम भी मिट गया और बस खामोश ईंटें रह गईं? सोचो जरा, इतनी बड़ी सभ्यता जिसके पास व्यापार, विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था थी, वो बिना किसी युद्ध के कैसे गायब हो गई? क्या उन्होंने किसी अनदेखी आपदा को महसूस कर लिया था और पहले ही सब छोड़ दिया, या वो लोग किसी बड़े बदलाव की तैयारी में थे, कुछ ऐसा जो आने वाले युग की नींव बन जाए? अजीब बात यह है कि बाद की भारतीय संस्कृतियों में कई चीजें वही दिखाई देती है, जैसे नालियों की संरचना, तौलमाप के तरीके और मिट्टी की कलाकृतियां। क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर सिंधु घाटी के लोग वाकई हमारे पूर्वज थे? हर बार जब कोई नई खुदाई होती है, कोई टूटी ईंट बाहर आती है, तो लगता है जैसे इतिहास फिर से आवाज दे रहा हो, हम गए नहीं, बस तुम्हारे सवालों में जिंदा है। सदियां बीत गईं, लेकिन सिंधु घाटी की मिट्टी अब भी अपने राज समेटे बैठी है। हर बार जब कोई नई खुदाई होती है, कोई पुराना बर्तन या ईंट बाहर आती है, ऐसा लगता है जैसे समय खुद बोल उठता हो। हजारों साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके छोड़े हुए निशान एक दिन हमारे जिज्ञासा बन जाएंगे। आज विज्ञान ने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल वैसे ही खड़े हैं। क्यों वो सभ्यता खत्म हुई? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिना राजा के इतना संगठित समाज बनाया? और क्या सच में उनके खून की एक बूंद आज भी हमारे अंदर बहती है? भारत के कई हिस्सों में आज भी उनकी झलक दिखाई देती है। मिट्टी के घर, नालियों की बनावट, कारीगरी की परंपरा और माप तौल की सटीकता। इतिहासकार कहते हैं कि कोई सभ्यता सच में तब खत्म नहीं होती जब तक उसके विचार जिंदा रहते हैं, और सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहचान यही थी, व्यवस्था, समानता और सहयोग। शायद इसीलिए जब भी हवा किसी पुराने खंडहर से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, हम गए नहीं, बस तुम्हारी यादों में बस गए हैं। इतिहास मिटा नहीं, बस रूप बदल गया। और आज भी जब हम खुदाई में एक टूटी ईंट उठाते हैं तो उसके साथ पूरा अतीत हमारे सामने खड़ा हो जाता है।